हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में बीएससी में एडमिशन लेने के लिए जो भी स्टूडेंट 2024 में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, आज के हम इस वीडियो में बीएससी ऑनर्स के इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताएंगे। इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है और एटलीस्ट कितने नंबर होना चाहिए जिससे कि आपको एएमयू के बीएससी में एडमिशन मिल जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल में बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको मालूम है कि एएमयू के अंदर एक कॉमन पेपर होता है जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर और कम्युनिटी साइंस इसका हो गया, और साथ ही यानी ये बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। वरना अगर आप इसमें करेक्ट है तो मुझे करेक्ट कीजिएगा कि क्या बीएससी एग्रीकल्चर और कम्युनिटी साइंस का एक ही पेपर होता है, ये सेपरेट होता है? मेरे हिसाब से एक कॉमन पेपर होता है। इसके अलावा इसके साथ ही थोड़ा सा एक और दिखाना चाह रहा हूँ मैं। फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर जो ज्योग्राफी है, बीएससी ज्योग्राफी, बीएससी स्टैटिक्स, बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन सभी का एक कॉमन पेपर होता है, एंट्रेंस होता है, और मेरिट के बेसिस पे इनमें से किसी एक में आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बीएससी के अंदर एमयू में मतलब ओवरऑल सारे कोर्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन सब मिलाकर ऑलमोस्ट 1000 प्लस के आसपास सीट्स हैं। मतलब 1000 प्लस के आसपास बॉयज़ का सीट्स है और 1000 के आसपास गर्ल्स का सीट है। इस वजह से वेटिंग भी काफ़ी क्लियर होते हैं और कट ऑफ का ज़्यादा नहीं जाता है, बिल्कुल मॉडरेट टाइप का रहता है। तो पहले थोड़ा बेसिक डिटेल में दे दूं। एक तो नंबर एक ये कि जो कैंडिडेट्स एमयू के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए और बीएससी बीएड में एडमिशन लेने के लिए, बीएससी बीएड में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, लगभग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ने फॉर्म डाला था 8428, यानी 8000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म इस बार डाला था एडमिशन लेने के लिए। वही बी ऑनर्स में इस बार ऐसा रहा था कि मात्र 6000 के आसपास बच्चों ने एंट्रेंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे और एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। तो पहली बात ये आपको पता चल पाया यहाँ पे कि बीएससी के अंदर इस बार एमयू में कितने फॉर्म डाले हैं। ऑलमोस्ट 8.5 यानी कि 8400 समथिंग के आसपास फॉर्म डाले हैं। अगर हम सीट्स के बारे में बात करें तो 1000 के आसपास बॉयज़ का सीट्स है और 1000 ही आसपास जो है वो गर्ल्स का सीट्स है। आप चेक कर सकते हैं पेज नंबर G1 में जाकर इस तरीके से। तो एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ से आप कुछ कुछ कोर्स का मैं सीट्स दिखा दे रहा हूँ। जैसे ज्योग्राफी में जो है 45 मेल के लिए, 30 फीमेल के लिए। स्टैटिस्टिक्स में भी 60-40 का 30 का सीन है। बाकी ये है कि इसमें तो एनटीए सीयूटी के बेस ऑप्शन रखा, बट हो सकता है कि आपका इसी के बेस पे एडमिशन मिल जाए, डिपेंड ऑन। पर आप देखिए यहाँ पे 120 सीट जो है वो फिजिक्स में मेल के लिए है, 120 जो है केमिस्ट्री में है, 120 मैथमेटिक्स में, जियोलॉजी में 100 हो गया, 20 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 40 सीट्स है। और ये गर्ल्स का, हालांकि ऐसा कह सकते हैं कि गर्ल्स का सीट्स कम है कंपेरिजन विद बॉयज़। तो आप अभी 1000 तो नहीं, 1000 कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। ऑलमोस्ट आप मानकर चले कि 6 से 7000 का आसपास बॉयज़ का सीट्स है और 6 से 700 के बीच में बॉयज़ का सीट्स है और 6 से 700 के बीच में गर्ल्स का आज सीट्स है। ये एक बार चेक कर सकते हैं। खैर, तो आपको सीट्स के बारे में इन शॉर्ट में आइडिया लगा। आपको ये भी पता चला कि कितने फॉर्म इस बार आए थे, ये पता चला। और इस बार पेपर के लेवल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, एमयू में क्या होता है, हर साल पेपर का लेवल यानी पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है वो कॉमन होता है, यानी ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। एक ऐसा कह सकते हैं कि मॉडरेट टू टफ होता है। ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, जैसे जामे की तरह नहीं कि हाँ भाई पेपर जो है कभी आसान कर दिया, कभी मॉडरेट, कभी टफ कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये अपनी एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से, ये सारे सेक्शंस आपके पेपर पूछे गए थे। इस बार आपने देखा ही। हाँ, जो बीएससी बीएड के लिए एडमिशन लिए थे, मतलब लेने के लिए फॉर्म डाले थे, तो उनका टीचिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का था। खैर, तो यहाँ तक आपको पता चला कि भाई पेपर कुछ इस तरीके से था, और आपको कितने बच्चों ने फॉर्म डाला यानी एंट्रेंस दिया वो पता चला, और कितने सीट्स वो पता चला। अब सवाल अगर हम बात करें तो वो टॉप मोस्ट मार्क्स ऐसे हैं, या कुछ टॉप सब्जेक्ट्स हैं जिनके कट ऑफ हाई रहते हैं नॉर्मली, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा 3 और कोर्स था जो जियोलॉजी, बॉटनी था, वो तो उसका भी कट ऑफ हाई रहते हैं मिला जुला के। ये सबसे ज़्यादा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का हो जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का होता है, उसका फिर बाकी जो 3 जियोलॉजी और बॉटनी मैं बोलना चाह रहा हूँ उसका हो जाता है। इसके बाद बाकी कोर्स का कट ऑफ रहते हैं, जैसे कम्युनिटी साइंस बोला, ज्योग्राफी बोला, स्टैटिस्टिक्स बोला, इनके उसी हिसाब से कट ऑफ रहते हैं। अब सवाल ये हो कि कट ऑफ क्या रहने वाला होगा। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल स्टूडेंट। एक्सटर्नल स्टूडेंट यानी बाहरी स्टूडेंट, यानी कि जो एमयू से 12th नहीं किए हैं, 10th नहीं किए हैं, और इंटरनल स्टूडेंट जो एमयू से 10th या 12th किए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला होगा, नॉर्मली एमयू में बीएससी के अंदर कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं रहता है,
वही कट ऑफ का जो रेंज होता है वो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि 30 से लेकर के 50 के बीच में इसके कट ऑफ रहते हैं। 30 से 50 के बीच में, या कई बार 25 से लेकर 50 का सकते, इस रेंज में आपके कट ऑफ रहने वाले होंगे अलग अलग कैटेगरीज़ का। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एक्चुअल मार्क्स कितने बन रहे हैं। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका अगर मान ली 30 मार्क्स आया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका सिलेक्शन होने का भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि क्या है, एम कभी भी अपना ऑफिशियल जो होता है कट ऑफ रिलीज़ नहीं करता है। तो जब वो कट ऑफ रिलीज़ नहीं करेगा तो ऐसे कैसे आप मान लें कि भाई आपका जो मार्क्स उस पर नहीं होगा। बिल्कुल आपको इंतज़ार करना होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने का इंतज़ार करना होगा। रहा सवाल रिजल्ट्स को लेकर, अभी कट ऑफ से पहले रिजल्ट के बारे में बता दें। रिजल्ट जो होगा वो कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएंगे आपके रिजल्ट पब्लिश होने में। ऑलरेडी एएमयू के अंदर अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट आने में आप 20 से 25 दिन मानकर चले अभी भी। ठीक, रिजल्ट में लेट होगा, इससे फ़ायदा आपको होगा, ताकि जो बाकी बच्चे इधर उधर कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेंगे। अगर किसी यूनिवर्सिटी में होता है तो फिर आपको मौका मिलेगा एडमिशन एएमयू में लेने का। एएमयू में बीएससी के अंदर कोई सेल्फ फाइनेंस कोर्स नहीं है, मतलब एंट्रेंस निकालिए और मेरिट के बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, एक्सटर्नल कैंडिडेट जो है उसका बीएससी में अगर टॉप मोस्ट ढंग का सब्जेक्ट चाहिए तो एटलीस्ट आपका 45 अराउंड 45 से 50 के आसपास होना चाहिए, 45 के आसपास होना चाहिए। यानी 5 मार्क्स का डिफरेंसेस रह सकते हैं, 5 मार्क्स का फ़र्क जा सकता है। ये 45 से 50 के आसपास। एक्सटर्नल स्टूडेंट में जनरल के बारे में बता रहा हूँ। अब वो बॉयज़ गर्ल्स, हालांकि ये बॉयज़ का रहेगा। गर्ल्स के बारे में बात करें तो 40 के आसपास रहेगा। अगर गर्ल्स कैंडिडेट्स दे रहे हैं तो गर्ल्स का जो होगा 40 के आसपास रहेगा। दूसरी बात यह है कि एएमयू में क्या होता है कि गर्ल्स का गर्ल्स के साथ कंपटीशन होता है, बॉयज़ का बॉयज़ के साथ होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स में कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दोनों का सेपरेट सीट्स मेंशन है। तो मैं आपको बॉयज़ का कट ऑफ जो है अराउंड 50 के 45 के आसपास मैं कहना चाह रहा हूँ, और 40 के आसपास जो कट ऑफ होगा वो गर्ल्स का होगा। अब हाँ, अब फिर बोलेंगे सर इंटरनल का कितना रहेगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में ऐसा होता है कि 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस जाता है एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल में। जैसे कि मान लीजिए अगर एक्सटर्नल का 40 मार्क्स के आसपास गया है, मान लीजिए 45 गया है, तो इंटरनल का 48 के आसपास होगा। तो आप उस हिसाब से खुद एज्यूम कर लीजिएगा कि हाँ भाई, अगर मान ली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जनरल का 45 के आसपास होगा और एक्सटर्नल का, तो इंटरनल का 40 के आसपास रहेगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये जनरल के बारे में बोल रहा हूँ। वही जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी का जो कट ऑफ होने वाला होगा वो 35 से लेकर 42 के बीच में ये रेंज रहेगा इस बार का कट ऑफ। इन्हें ढंग के सब्जेक्ट चाहिए तो उसमें, या उसमें 5 मार्क्स का अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। वैसे तो मेरे हिसाब से कम का चांस कम होगा, मतलब थोड़ा हाई हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं जाए कट ऑफ। हाँ, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि लास्ट जो कट ऑफ मिनिमम मार्क्स के तौर पे अगर देखा जाए तो लास्ट जो मार्क्स हो, मतलब कट ऑफ जा सकता है वो 25। मतलब ये कि जिस स्टूडेंट का नंबर 25 के आसपास भी आया हुआ है, वो भी उम्मीद रखे कि हो सकता है उसका भी सिलेक्शन एएमयू में मिल जाए। ये तो अभी लिस्ट आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा एज्यूम एक आप उम्मीद मत छोड़िएगा, आप फर्स्ट लिस्ट आने का इंतजार जरूर कर लीजिएगा। तो अभी मैंने आपको ओबीसी के बारे में बता दिया कि ओबीसी का कट ऑफ कितने रहने वाला होगा, 38 से 42 के बीच में। वही एससी एसटीज के जो कैंडिडेट्स हैं उनका 35 या 32 से 38 के बीच में कट ऑफ रहने वाला होगा। ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सारे इंटरनल कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा हूँ। एक्सटर्नल का क्या रहने वाला होगा, एक्सटर्नल का मैंने बताया 45 से लेकर के 50 के बीच में, और जनरल का ओबीसी का एक्सटर्नल में जो होगा वो अराउंड 38 से लेकर के बल्कि 45 के आसपास में रह सकता है। मतलब ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं एक्सटर्नल, उनका 38 से 45 के बीच में रह सकता है। एससी एसटी का जो कैंडिडेट्स हैं उनका वही 4-5 मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है, नॉर्मली यही होता है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्मली गर्ल्स का जो कट ऑफ होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली बॉयज़। मतलब गर्ल्स के कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाते हैं इन कंपेरिजन विथ बॉयज़। ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ होता है, इस वजह से कट ऑफ भी कम रहते हैं। मतलब ये नहीं कि हाँ बी ऑनर्स की तरह कि आपका कट ऑफ जो है 50+ चला जाए, 60+ पहुँच जाए, ये चांस बहुत कम होगा। कट ऑफ कम ही रहेगा बीएससी ऑनर्स का। हाँ, टॉप मोस्ट मार्क्स चाहिए तो आपको उसके लिए उसी हिसाब से स्कोर भी करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है, एक आइडिया दे दिया है। पहला, पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट टू टफ था। और इसके अलावा ये है कि रिजल्ट्स कब तक आएंगे, तो विद इन 20 से 25 डेज़ लग सकते हैं। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही जो भी चीज़ें आएंगे इस एएमयू से रिलेटेड वो हर चीज़ आपको यहाँ पे अपडेट करी जाएगी, ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे नहीं। कई बार एडमिशन से रिलेटेड इंसान गलती हो जाता है, छूट जाता है, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता दी जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।